इस वक्त मुल्तान में जितनी करप्शन हो रही है, खुदा की कसम खा के कहता हूं पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई। और उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शाह महमूद कुरैशी है, वहां का डीसी सीपीओ नहीं है। तहरीक इंसाफ के मुल्तान से रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन के समा के इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी पर सख्त इल्जामात। कहा वजीर आजम के करीबी साथी ही वजारत उज़्मा के ख्वाहिशमंद हैं। खान साहब के मुंह से जब -1 निकले तो फिर कुछ गड़बड़ है, लेकिन आर्मी चीफ और वजीर आजम एक पेज पर हैं। -1 का फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ये भी कहा कि आला क़यादत अपने ही अरकान असम्बली को मुश्किल में डाल रही है। जितने MNAs हैं वो रो रहे हैं खून के आंसू, खुदा की कसम खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि जो ये ऊपर वाले मिनिस्टर्स हैं ना, ये इन्होंने हमारे वहां पे ब्यूरोक्रेसी में मेरिट के काम भी नहीं होने दे रहे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म। करप्शन के मुकदमात जेर इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा नैब रेफरेंसेस के फैसले क्यों नहीं हो रहे, क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आईनी करार दे दें। चीफ जस्टिस का 5 एहतसाब अदालतों में जजेस की फौरी तायुनाती का भी हुक्म। 1 हफ्ते में तायुनाती न हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक वाक़े की एक ही JIT होती है। वज़ीर आला सिंध की कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑफिस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अली जैदी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कोई मोटरसाइकिल पर रिपोर्ट पकड़ा गया, उन्होंने वो मुअज़्ज़िज़ ऐवान में पेश कर दी। इतनी गैर जिम्मेदारी इतने इंपॉर्टेंट केस पे कोई नहीं करता जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है। उसमें लगता ये है, मुझे लगता ये है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है कि जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर नहीं और कोई वजह नहीं समझ आती इसकी। कराची में शदीद हब्स के बाद बादल खुलकर ना बरसे। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर समेत दीगर इलाकों में फुहार पड़ी। जरा सी फुहार में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद की जान चली गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। और इंसानियत के मसीहा हज़ारों यतीमों, लावारिसों, मस्किनों के वालिद, गरीबों के गमख्वार मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े आज 4 साल हो गए। मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस दी, यतीम खाने, ओल्ड हाउसेस, पनागाहें बनाई, मुल्क भर में बच्चा झूले लगाए। ईदी के एहसानात कभी कम ना होंगे। अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी।